और दिन भी समाप्त हो चला। अब रात हो चली है। कल एक नए वर्ष का आगाज होगा। घुमा दो। और ये आगाज नए वर्ष का 1 जनवरी का सभी लोग नए वर्ष को एक उत्सव के रूप में देखते हैं। एक उत्सव के रूप में देखते हैं और खुशियां मनाते हैं। और स्वाभाविक बात भी है कि जीवन में नया होना ही चाहिए। तो जब एक वर्ष बीतता है तो उसकी अच्छी बुरी बातें साथ में रहती हैं। तो सभी लोग इस उम्मीद के साथ नए वर्ष का स्वागत करते हैं कि अब उनके जीवन में कुछ अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, उनके जीवन की कुछ उपलब्धि होनी चाहिए। इसीलिए वो स्वागत करते हैं नए वर्ष का। आज जो मेरा विषय है वह विषय है 1 जनवरी 1818 को होने वाले भीमा कोरेगांव युद्ध का, उस युद्ध के बारे में चर्चा करना। वो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे लिए प्रेरणादायक क्यों है, तो इस विषय पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उम्मीद है कि ये बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं आपके जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार करे। जिस प्रकार आज हम वर्ष 2025 के खत्म होने का और 2026 के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उसी प्रकार आज से 207 वर्ष पूर्व इसी 25 दिसंबर की रात को बड़ी गहमा गहमी थी। भीमा नदी जो कि पुणे के पास से गुजरती है, उसका कोरेगांव का स्थान उस नदी के एक ओर पेशवाओं की सेना ठहरी हुई थी और भीमा नदी के दूसरी ओर अंग्रेज सेना की महार रेजिमेंट। युद्ध होना निश्चित था, लेकिन अगर सेना की ताकत के हिसाब से बात करें, जो पेशवाओं की सेना थी उसमें 28,000 सैनिक थे और महार रेजिमेंट के मात्र 500 सैनिक। अगर हम इन दोनों के बीच में युद्ध की कल्पना भी करें तो कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि एक तरफ 28,000 सैनिक हों और दूसरी तरफ मात्र 500 सैनिक, तो बिना लड़े ही कोई युद्ध का परिणाम बता सकता है। और 500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ 28,000 सैनिकों का मुकाबला करना एक उपहास जैसी स्थिति को दर्शाता है। लेकिन यह थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा अंतर है। अगर इस युद्ध की पृष्ठभूमि को देखें तो ये युद्ध नहीं था, बल्कि युद्ध लड़ने के पीछे एक जज्बा था। अंग्रेज भले ही अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा के साथ युद्ध कर रहे थे, युद्ध करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ पेशवा
अपनी रियासत को बचाने के लिए अपनी विशाल सेना के दम पर युद्ध को जीत लेने के लिए आश्वस्त थे। ये युद्ध भी बड़ा अद्भुत था, कल्पनाओं से परे था। 31 दिसंबर की रात जब खत्म हुई तो सूर्य उदय के साथ ही युद्ध शुरू हो गया। पेशवा पूरी तरह आश्वस्त थे कि अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में आई हुई महार रेजिमेंट, उसके पास तो मुट्ठी भर सैनिक हैं, हम ये युद्ध जीत लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो महार रेजिमेंट के वीर जवान थे, वो ना केवल युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे, बल्कि उनकी आंखों के अंदर एक बहुत ही भयानक दृश्य घूम रहा था। उन्होंने सैकड़ों वर्षों से पेशवाओं की जुल्म की दास्तां को देखा था, सहा था। वो उनके मन में एक अलग तरह का विश्वास पैदा कर रहा था। महार रेजिमेंट के वीर सैनिक सैकड़ों वर्ष की उस दुखद और यातना भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। महार सैनिकों के लिए, महार रेजिमेंट के लिए एक सैनिक के रूप में लड़ना ही नहीं था, वो उनके साथ, उनके पुरखों के साथ जो अन्याय हुआ, पेशवाओं ने जो जुल्म किया, पेशवाओं ने जो उन पर अत्याचार किए, उनके शासन को नष्ट करने का एक सपना उनके दिमाग में घूम रहा था। 25 दिसंबर की रात को वो सभी महार रेजिमेंट के सैनिक संकल्प लेते हैं कि हमें किसी भी सूरत में इस युद्ध को जीतना होगा। जानते थे कि उनकी संख्या कुछ भी नहीं है, लेकिन संकल्प इतना मजबूत था कि कुछ भी हो जाए, हमें इस युद्ध को जीतना है। और जीत के पीछे एक उद्देश्य था कि पेशवाओं ने जो जुल्म किए हैं उनका बदला लेना है। यहां मैं एक बात बताना अवश्य समझता हूं, उचित समझता हूं कि पेशवाओं ने अपने शासनकाल में जो शूद्र लोग थे उनके प्रति बड़ा अमानवीय व्यवहार बना के रखा। पेशवाओं का ही शासन था जिसमें शूद्रों के गले में हांडी और कमर पर झाड़ू बांधने के लिए विवश कर दिया था। ये पेशवाओं का ही शासन था कि कोई भी शूद्र व्यक्ति, अछूत व्यक्ति जब सूर्य उदय होता हो और सूर्य अस्त होता हो तो उसे नगर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। वही पेशवा राज था जिसमें कोई भी शूद्र व्यक्ति जो उस समय अछूत बन गए थे, उनके स्पर्श की बात तो बहुत दूर है, उनकी परछाई भी उन पर ना पड़ पाए, इसलिए केवल दोपहर के समय में ही उन्हें नगर में आने की इजाजत थी ताकि उनकी परछाई उनके कदमों में ही गिरे, कोई और व्यक्ति उनकी परछाई से अपवित्र ना हो जाए। नगर में प्रवेश तक की मनाही थी। खान पान, रहन सहन का तो कोई विषय ही नहीं था।
पूरा तन कपड़े से ढक भी नहीं सकते थे। इतना अमानवीय जुल्म पेशवा शासन ने शूद्रों के साथ कितने वर्षों तक अपमान का घूंट पीकर के वो जीवित रहे। लेकिन अंग्रेज शासन में उन्हें एक अवसर मिला सेना में भर्ती होने का। जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए, शूद्र को दीनहीन ही समझा गया, शूद्र को शारीरिक रूप से कमजोर समझा गया और ये धारणा बड़े पैमाने पर स्थापित हो गई कि शूद्र कमजोर होते हैं, उनमें बहादुरी नहीं होती, वे बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं होते, उनको दीनहीन अवस्था में यहां तक पहुंचा दिया कि वे अपने कल्याण के बारे में भी नहीं सोच सकते। आर्थिक दरिद्रता, सामाजिक उत्पीड़न, धार्मिक प्रतिबंध एक व्यक्ति के मनोबल को किस प्रकार से चकनाचूर कर देते हैं, ये पेशवाओं के शासनकाल से आसानी से समझा जा सकता है। तो उन महान नौजवानों में एक प्रतिशोध धधक रहा था। वे उनके पुरखों के साथ हुए जुल्म प्रतिकार चाहते थे। तो रात के समय में ही जब नदी के दोनों पार सेनाएं 1 जनवरी का सूर्य उदय होने के इंतजार कर रही थी, उसी रात के अंधेरे में महार रेजिमेंट के वो सूरमा संकल्पित हो रहे थे और संकल्प ये भी ले लिया, जब तक हम इस युद्ध को जीत नहीं लेंगे, ना तो हम पानी पिएंगे और ना ही हम खाना खाएंगे। ये युद्ध जुल्मी की दास्ता को अंत करने का युद्ध था। ये जुल्म करने वाले आक्रांताओं के शासन को खत्म करने का संकल्प था। और इसी संकल्प के साथ जो ही सूर्य उदय हुआ और ये युद्ध शुरू हो गया। 28,000 पेशवाओं के सामने मात्र 500 लोग, मुट्ठी भर लोग जूझ रहे थे। अगर गणित लगा करके बात करें तो एक महार सैनिक के साथ एक महार सैनिक के सामने 56 पेशवाई सैनिकों को मारने का लक्ष्य था। और ये युद्ध पूरे 12 घंटे तक चला। पूरे 12 घंटे युद्ध चला। इधर से महार सैनिक भी हताहत हुए, लेकिन सूर्य ढलने के साथ साथ पेशवाओं की सेना चकनाचूर कर दी गई और वो 500 महार रेजिमेंट के सैनिक विजयी घोषित हो गए। और ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के बाद पेशवा सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई, अंग्रेजों का शासन आ गया। उस महार रेजिमेंट के सैनिकों का संकल्प पूरा हुआ। अतिताई, दमनकारी और मानवता को शर्मसार करने वाले जुल्मों की दास्तां बनाने वाले इस पेशवाई साम्राज्य का अंत हो गया। युद्ध बहुत सारे हुए, इतिहास में अनेकों युद्धों का वर्णन है, लेकिन भीमा कोरेगांव में लड़ा जाने वाला युद्ध इतिहास में एक अनोखा युद्ध है। एक तरफ 28,000 सैनिक और एक तरफ 500 सैनिक। लेकिन जब हम इस युद्ध की और देखते हैं
महार सैनिकों के संकल्प को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है, युद्ध निर्णायक स्थिति में केवल हथियारों से नहीं पहुंचता है, आपके पास कितनी सेना है इससे ही नहीं पहुंचता है। यद्यपि सेना की संख्या महत्वपूर्ण है, उस सेना के पास किस प्रकार के हथियार हैं ये महत्वपूर्ण है, सेना का युद्ध कौशल कैसा ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है उस सेना का मनोबल कैसा है। हर सैनिक का मनोबल युद्ध जीतने का होता है, लेकिन उस मनोबल में एक प्रतिशोध भी हो, अपने पुरखों के साथ होने वाले जुल्म अन्याय का बदला लेने का प्रतिशोध। तो ये भीमा कोरेगांव उसी प्रतिशोध के साथ लड़ा गया। भले ये युद्ध उस प्रतिशोध के साथ लड़ा गया, भले ये युद्ध अंग्रेजों के लिए एक सामान्य युद्ध था, लेकिन महार रेजिमेंट के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध था, क्योंकि उन्हें पेशवाओं के दमनकारी शासन से मुक्ति पानी थी। और नतीजा ये हुआ 12 घंटे के भीषण युद्ध में 28,000 सैनिकों के साथ पेशवा शासन का अंत हो गया। लेकिन यहां ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोई इसे कह सकता है कि ये घृणा के साथ लड़ा गया युद्ध था, लेकिन मैं बता दूं, भले ही प्रतिशोध के साथ ही युद्ध लड़ा गया, लेकिन युद्ध के पीछे कामना थी, समानता की कामना, एक बंधुता का भाव था और एक ऐसे शासन की स्थापना करना था जहां हर कोई व्यक्ति अपने साथ होने वाले अन्याय के लिए लड़ सके, न्याय की उम्मीद के साथ जुल्मी को सजा देने का प्रयास कर सके। और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में ये बात थी। अंग्रेज इस देश में शासन व्यवस्था के साथ साथ न्याय प्रणाली भी लेकर के आए। पेशवाओं के शासन में कोई न्याय प्रणाली नहीं थी। पेशवाओं के शासन में अपराधी कौन है, सजा किसको देनी चाहिए, ये प्रावधान ना होकर के शूद्रों को, अछूतों को अपराधी मान करके उनके लिए पहले ही दंड का प्रावधान कर रखा था। तो इस प्रकार अमानवीय सोच के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया हो, उसे घृणा के आधार पर लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं कहा जा सकता, बल्कि मैं ये कहूंगा कि समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय के शासन की बुनियाद डालने के लिए ये युद्ध लड़ा गया। और ये विचार जीवित हो गया। पेशवाओं का दमनकारी शासन, मनुवादी शासन, ब्राह्मणों के उत्पीड़न और अन्याय का शासन का अंत हो गया। इस युद्ध को अगर थोड़ी देर के लिए हम यहां रोक करके देखिए, बात करें, बाबा साहब ने इस युद्ध को बहुत गंभीरता से देखा, बहुत ही गंभीरता से समझा और इस युद्ध के बाद होने वाले परिणामों को जांचा कि किस प्रकार से मुट्ठी भर लोग जो जाति के अभिमान में शासक बन करके करोड़ों लोगों को पशु तुल्य जीवन जीने के लिए विवश कर रहे थे, और सेना में सैनिक होने के बाद उन सैनिकों का मनोबल इतना ऊंचा उठ गया कि अपने पुरखों के साथ होने वाले जुल्म का बदला लेने के लिए और न्याय के शासन की स्थापना के लिए पेशवाओं से इस प्रकार से लड़े कि एक व्यक्ति के सामने 56 लोगों को मारने का लक्ष्य था और उन्हें विजय मिली। इस युद्ध का पेशवाओं के शासन के अंत होने का प्रभाव बाबा साहब के मस्तिष्क पर इतना गहरा था कि बाबा साहब अपने व्यस्ततम समय में समय निकाल करके प्रति वर्ष भीमा कोरेगांव जाते थे
उस विजय स्तंभ को जो उन वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है, जो युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, तो बाबा साहब उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के सुमन चढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष जाते थे। उस भीमा नदी के किनारे पर बैठते थे, उस युद्ध के मंजर को याद करते थे, उन बहादुर सैनिकों के संकल्पित मन को समझने की कोशिश करते थे। बाबा साहब वहां से प्रेरणा लेते थे, प्रतिवर्ष प्रेरणा लेते थे, और उसी प्रेरणा ने बाबा साहब को भी इतना बहादुर बना दिया कि हजारों वर्षों से स्थापित अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध बाबा साहब अकेले खड़े हो गए। महार रेजिमेंट में तो 500 सैनिक थे, एक सैनिक के सामने 56 लोगों से लड़ने का लक्ष्य था, और बाबा साहब तो एक ऐसे योद्धा थे कि वो अकेले खड़े थे और उनके सामने करोड़ों लोग थे जिनसे उन्हें युद्ध लड़ना था, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, शूद्र लोग हैं, अछूत लोग हैं, उनके साथ होने वाले अन्याय का बदला लिया जा सके, उन्हें सम्मान स्वाभिमान का जीवन दिया जा सके, उनको उनके मानवीय अधिकार दिए जा सकें। तो वहां जाकर के बाबा साहब उनसे प्रेरणा लेते थे और फिर अगले संघर्ष के लिए कूद पड़ते थे। तो बाबा साहब की प्रेरणा से आज पूरे देश में शौर्य दिवस बड़े पैमाने से के साथ मनने लगा है। जब शौर्य दिवस के या भीमा कोरेगांव युद्ध के 200 वर्ष पूरे हुए, तब तो लाखों लाखों लोग पुणे में पहुंचे, और इस अवसर पर कुछ उपद्रवियों ने अपनी पुरानी खींच को मिटाने के लिए उपद्रव किया। कुछ लोगों को चोटें आई और कुछ एक के साथ षड्यंत्र करके उन्हें जेल भी भेजा गया। युद्ध का परिणाम एक अगले युद्ध की नींव डाल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह युद्ध एक ऐसे शासन का अंत करने के लिए लड़ा गया जो मानवीय नहीं था, जो आतिताई था, जो मानवता के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाला शासन था। ये शौर्य दिवस हमें आज भी प्रेरित करता है कि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को एक योद्धा की तरह सोचना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारे मन में जो असमानता के बीज हैं, जो हमारा अमानवीय व्यवहार है, हमारा मानवता को शर्मसार करने वाला व्यवहार है, चाहे वो धार्मिक कानूनों के से आता हो, जिस जाति व्यवस्था के कारण बना हो, या किसी षड्यंत्रकारी योजनाओं का हिस्सा हो, हमें भी सामाजिक व्यवस्था के प्रतिकार के लिए संकल्पित होना चाहिए। जाति जैसी अमानवीय व्यवस्था आज भी मानवता को शर्मसार कर रही है। जातिवाद का जो आधार है, इस समाज को खंडित कर रहा है। जातिवाद ही भेदभाव का जनक है, और जाति से ही व्यक्ति का शोषण होता है, व्यक्ति का उत्पीड़न होता है। भले ही आज हमारे सामने कोई दूसरी सेना नहीं है, तो भी हमें अपने आप से भी एक युद्ध करना होगा। बिल्कुल भीमा कोरेगांव जैसा युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो ऐसा अमानवीय व्यवस्था का
अमानवीय व्यवस्था को नष्ट करे और मानवता का साम्राज्य स्थापित करे। इस व्यवस्था से बाहर निकल करके महाकारुणिक बुद्ध की समता और बंधुता के आधार पर करुणा, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर एक समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। आज जो भी लोग बाबा साहब में भरोसा करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध का अनुसरण करते हैं, उन्हें तो ये युद्ध हर रोज ही लड़ना होता है। उन्हें तो ये युद्ध अपने आप से भी लड़ना चाहिए। क्या आज हम भले ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए हों, क्या इस स्वतंत्रता के बाद भी हम स्वतंत्र हैं? भले संविधान हमें स्वतंत्रता का हक देता है, क्या मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से आज भी हम स्वतंत्र हैं? भले ही देश का संविधान हमें न्याय के लिए लड़ने और न्याय पाने का हक देता है, तो भी क्या देश में होने वाले जुर्मों में हम इस शासन व्यवस्था में न्याय की उम्मीद कर पा रहे हैं? क्या हम न्याय के प्रति आशान्वित हैं? तो इस अमानवीय सोच के साथ भी हमें लड़ना होगा। हमें देखना होगा क्या हम अपने आप अपने ही भाइयों के साथ समानता का व्यवहार कर पा रहे हैं? क्या हम इंसान होने के नाते पशुता से बाहर लाने का काम तो बाबा साहब ने कर दिया था। हम पशुता के जीवन से बाहर निकल करके एक मनुष्य होने का एहसास कर पाए? क्या हमें इससे आगे बढ़ करके कि इंसान होने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? हमारे मन में भेद इतनी गहराई में छपा हुआ है, हमारे मन में भेद इतनी गहराई में स्थापित हो गया है कि हमें लगता ही नहीं कि हम भेदभाव खुद भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो हम आक्रोशित होते हैं। लेकिन क्या हम व्यक्तिगत रूप से अपने ही समाज के दूसरे लोगों के साथ क्या भेदभाव नहीं करते? क्या महार रेजिमेंट के द्वारा पेशवाओं का शासनकाल के अंत कर देने के बाद क्या हम समानता को स्थापित कर पाए? क्या आज हम असमानता के व्यवहार से अपने आप को मुक्त कर पाए? कोई भी युद्ध एक शासन का अंत कर सकता है, कर देता है और दूसरे शासक को स्थापित कर देता है। भीमा कोरेगांव का युद्ध भी ऐसा ही था कि पेशवाओं के शासन का अंत हुआ और अंग्रेज शासक बन गए। लेकिन मैं तो आज स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं। इस स्वतंत्र भारत में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। जिस भावना को लेकर के भीमा कोरेगांव युद्ध लड़ा गया, जिस समानता के अधिकार के लिए, जिस अन्याय के प्रतिकार के लिए, जिस न्याय पाने की उम्मीद के लिए, जिस स्वतंत्रता के एहसास के लिए वो युद्ध लड़ा गया, बाबा साहब ने उन सारी भावनाओं को युद्ध की भावना, संविधान की भावनाओं में रेखांकित कर दिया। भारत का संविधान हम सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देता है। क्या हम इस सिद्धांत को अपने परिवार में लागू करते हैं? आज भी प्रत्येक परिवार में महिलाएं स्वतंत्रता की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। संवैधानिक रूप से प्रत्येक महिला आज स्वतंत्र है, लेकिन वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद उसके सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। कुछ महिलाओं पर यह बात हो सकता लागू ना हो, लेकिन अधिकांश महिलाएं इसी स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। हम भले ही उस भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई लड़े, लेकिन आज हम अपने ही परिवार में महिला और पुरुष को लिंग के आधार पर भी भेदभाव करते हैं।
महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें समानता का हक नहीं देते हैं, उनके साथ भी हम अमानवीय व्यवहार करते हैं। आज मैं आपसे भी ये पूछ रहा हूं, जिन घरों में महिलाएं आज भी घूंघट में रहती हैं, गुजरात में इसे लाज कहते हैं, कहीं पर इसे पर्दा कहते हैं। महिलाएं चाहे घूंघट में हो, चाहे लाज में हो, चाहे पर्दे में हो, क्या ये मानवता के साथ किया गया अपराध नहीं है? क्या ये सामाजिक रूप से महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव नहीं है? हो सकता है कि आप सभी कल शौर्य दिवस मनाएं, आप कल सभी ये बातें करेंगे कि समानता के लिए, न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा गया। पेशवाओं के जुर्म से लोगों को निजात दिलाई गई। लेकिन मैं आज भीमा कोरेगांव युद्ध की पूर्व संध्या पर आपसे बात कर रहा हूं। 2025 वर्ष का अंत होने वाला है। 2026 कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाला है। हमें भी अपने मन को संकल्पित करना चाहिए। हमें भी ये युद्ध लड़ना है असमानता के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध। हमें युद्ध लड़ना है कर्मकांडों के विरुद्ध। हमें ये युद्ध लड़ना है अज्ञानता और अंधविश्वास के विरुद्ध। हमें ये युद्ध लड़ना है उस अमानवीय प्रवृत्ति के विरुद्ध। हमें युद्ध इसलिए लड़ना है ताकि हम समाज को सुंदर बना पाएं, समता और बंधुता का सिद्धांत स्थापित कर पाएं, महाकारुणिक बुद्ध की करुणा को आधार मानकर हम समाज में भाईचारे की भावना को स्थापित कर पाएं। जो दीनहीन लोग हैं, दरिद्र हैं, कमजोर हैं, उनमें जीवन के प्रति उत्साह का संचार कर पाएं। ये युद्ध भी हमें इसलिए लड़ना है ताकि हम स्वतंत्र होने का एहसास कर सकें, ताकि हम न्याय की उम्मीद के साथ जुल्मी के विरुद्ध खड़े होने का साहस कर सके। और निश्चित रूप से बाबा साहब भीमा कोरेगांव युद्ध में इसी भावना को देखते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सैनिक की भांति एक ऐसी लड़ाई में लगा दिया जिसका कोई अंत नहीं हुआ है। बाबा साहब जीवन पर्यंत लड़ते रहे उस असमानता के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध, जाति व्यवस्था के विरुद्ध, मनु के विधान के विरुद्ध। और अंततः बाबा साहब विजयी हुए। उस अमानवीय कानून को खत्म करके लोकतांत्रिक देश बनाने में, प्रजातंत्र का शासन स्थापित करने में एक संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब भी इस युद्ध में विजयी हुए। लेकिन हम लोग भले ही बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन तो भी बाबा साहब की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब के विचार को जीवन का आधार बना करके समाज निर्माण के लिए हम खड़े नहीं हुए हैं। यदि हम खड़े नहीं हो पाए तो फिर ये औपचारिकता होगी कि हम कहेंगे कि आज शौर्य दिवस है, हम बहादुर महार रेजिमेंट के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी बहादुर के आलम को सलाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे, कहेंगे एक बहादुर सैनिक ने 56 पेशवाओं का अंत किया और पेशवा शासन को समाप्त किया। ये सब औपचारिक बातें होंगी। मेरा आपसे कहने का आशय यही है
नए वर्ष की शुरुआत, भीमा कोरेगांव में लड़े गए युद्ध को शौर्य दिवस के रूप में याद करने की शुरुआत हमें यहां से करनी चाहिए और हम अज्ञानता के विरुद्ध भी लड़ें। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन है। तो भी माता सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के पढ़ाने की जो शुरुआत की थी, वो दिन भी 1 जनवरी ही था। तो हम महापुरुषों के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें कि सावित्रीबाई फुले ने अज्ञानता के विरुद्ध जो आंदोलन खड़ा किया, महामना ज्योतिबा फुले ने एक सिद्धांत दिया था, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, धन गया, और बिना धन के शुद्र हताश हुआ। इतना बड़ा अनर्थ अविद्या से हुआ। जो ये अविद्या का जो अनर्थ है, अज्ञानता का जो अनर्थ था, ये भले ही पेशवा शासनकाल ने नहीं दिया, लेकिन पेशवाओं से पहले भी जो पेशवा थे, जो धार्मिक कानून बना करके बहुत बड़े समुदाय को अधिकारों से वंचित करते आ रहे थे, महामना ज्योतिबा फुले ने उस अविद्या के विरुद्ध एक युद्ध की शुरुआत की। वो भी 1 जनवरी 1950 का दिन था। कि किस प्रकार से अविद्या के खिलाफ लड़ करके हम लड़कियों को शिक्षित करके उनको भी मानवीय अधिकार दिलवाएंगे और वे भी स्वाभिमान के साथ इस अमानवीय व्यवस्था से लड़ करके अपने आप को आजाद कर सकेंगे। इसी प्रकार बाबा साहब भी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। वे खुद एक योद्धा बनकर के लड़ते हैं। जब पार्लियामेंट में देश के संविधान को बनाने की चर्चाएं हो रही थी, तो एक तरफ पूरा देश था और एक तरफ बाबा साहब थे। बाबा साहब के जिस समानता के सिद्धांत के विरुद्ध या वोट देने के विरुद्ध या महिलाओं को बराबर हक देने के विरुद्ध सभी लोग बाबा साहब के विरोध में खड़े थे, तो बाबा साहब अकेले योद्धा बन करके उन मानवीय कानूनों की पैरवी करते हुए उन्हें संविधान में स्थान दे पाए। हमें भी इसी तरह प्रेरणा लेनी चाहिए। भीमा कोरेगांव के बहादुर सैनिकों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। महामना ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष से जो लक्ष्य बाबा साहब ने तय किए थे, हमें उन लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप से भी संघर्ष करना होगा। सामाजिक व्यवस्था में जो भेदभाव का आधार है, उससे भी संघर्ष करना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, अगर हम इसी प्रकार से संकल्पित होकर के इस युद्ध को अपने लिए लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। जब व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है, समाज मजबूत होता है, तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। तो भीमा कोरेगांव एक देश को राष्ट्र बनाने का युद्ध है। भीमा कोरेगांव एक देश के नागरिकों में अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने का साहस पैदा करके मानवता को स्थापित करने का एक ऊंचा मनोबल का युद्ध है। तो हमें इन सब से प्रेरणा लेकर के एक और युद्ध लड़ना चाहिए। आज 31 दिसंबर के साथ ही वर्ष 2025 का समापन होने वाला है और 1 जनवरी के साथ ही 2026 का आगमन है। तो मैं आप सबके लिए 2026 आने से पूर्व संध्या पर आपके लिए मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ एक मनोबल पैदा करने वाला हो, मानवता को स्थापित करने के लिए
करुणा मैत्री के साथ स्वतंत्रता और न्याय को प्राप्त करने के लिए ये संघर्ष हो। आप सब इस संघर्ष में कामयाब हों। आप ऊंचे मनोबल के साथ इस अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध लड़े और मानवता को स्थापित करने के लिए इस मार्ग पर चलें। इससे हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल। भवतु सब मंगल। भवतु